दोस्तों, रात का समय था और पूरा इलाका रहस्यमय सन्नाटे में डूबा हुआ था। किशोर अर्जुन को जैसे ही झील के बीच धकेला गया, उसके साथ ही ढोल की लयबद्ध आवाजें गूंजने लगीं। ये वही प्राचीन अनुष्ठान था जिसके बारे में दंत कथाएं सालों से चली आ रही थीं। कहा जाता था कि इससे जलनाग को बुलाया जा सकता है। और जैसे ही ढोल थमा, झील का पानी उबालने लगा। एक विशालकाय नाग रूपी जल राक्षस पानी से बाहर निकल आया। यह देखकर राजा विराट खुशी से झूम उठा। किंवदंती थी कि यदि कोई उसे एक विशेष मांस का टुकड़ा खिला दे तो वह नाग उसका सेवक बन जाएगा। पर राजा को यह पता न था कि वह विशेष मांस असल में उसी का होना था। भीड़ सन्न रह गई। किसी ने झटपट एक धुएं वाला बम फेंका और धुंध का फायदा उठाकर सब भागने लगे। लेकिन विस्फोट की गूंज से नाग क्रोधित हो गया। उसने दहाड़ मारी। अब वह सबको निगल जाना चाहता था। जल में तेजी से तैरने वाला यह नाग भूमि पर भी फिसलन भरे गीले शरीर से बिजली जैसी गति से दौड़ सकता था। भागते लोगों को वह आसानी से पकड़ सकता था। डर से कांपते लोग पास के जंगल की ओर भागे, यह सोचकर कि पेड़ों और चट्टानों का जाल शायद नाग की गति को रोक सके। एक बड़ी चट्टान के पीछे सबने सांस रोके छुपना चाहा, पर तभी एक गश्ती सिपाही वहां आया और नासमझी में उन्हें देख लिया। वह मुस्कुराते हुए बोला, अरे आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? नतीजा वही हुआ जिसका डर था। नाग फिर से उनकी ओर दौड़ा। अंत में सभी किसी तरह समुद्र किनारे पहुंचे, जहां एक छोटी नाव में उनके साथी इंतजार कर रहे थे। वे सब नाव में चढ़े और जल्दी से अपनी पनडुब्बी की ओर भागे। इतनी ही देर में एलिना अब